उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सोमवार को जालौन की कालपी तहसील के ग्राम चमारी में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और एनडीए की प्रचंड जीत होगी। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। वहीं अन्य सवालों से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बचते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं और उत्तर प्रदेश पूरी तरह से राममय हो गया है। साथ ही पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास का वातावरण है। प्रदेश के साथ पूरे देश में अयोध्या में रामलला के पधारने पर हर्ष का वातावरण है। वहीं बिहार की राजनीति पर उन्होंने कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारी मतों से विजयी होगी। भारी प्रचंड जीत के साथ ही तीसरी बार देश के पीएम नरेंद्र मोदी बनेंगे। श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होने के बाद वह जालौन, गरोठा और भोगनीपुर सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा की पत्नी के निधन पर आयोजित कोंच में शोक श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद भानु प्रताप वर्मा की पत्नी राममूर्ति के निधन पर श्रद्धांजलि दी। 17 जनवरी को उनका लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि समय आने पर सीसीए लागू होने के बारे में सभी को जानकारी मिल जाएगी। मोदी सरकार गरीब लोगों के जीवन यापन को ऊपर उठाने में कामयाब हुई है। उन्होंने अखिलेश यादव और विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे फजूल की बातें करते हैं। डिप्टी सीएम ने सीएए को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में बीजेपी की इस समय लहर चल रही है। गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कामयाब हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जब 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा तो लोकसभा की 80 सीटें भाजपा जीतेगी। देश में प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने नागरिक संशोधन अधिनियम के बारे में कहा कि समय आने पर इसके बारे में पता लग जाएगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप हो रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय मानक का रेलवे स्टेशन, सभी सड़कों को 4 लेन से जोड़ा जा रहा है। सभी सड़कों को 4 लेन से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े 5 स्टार होटल वहां आ रहे हैं। रामायण के लिए एक संग्रहालय बनाया जा रहा है। रामायण रिसर्च सेंटर भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के पैमाने हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय सिटी के रूप में डेवलप करते हुए सभी पैमानों को पूरा कर रहे हैं। सभी यहाँ पर हैं। सुभाष यदुवंश जी हैं। सौरभ से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। हम लोग अलग अलग विधा के काम करने वाले हैं। ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हम सामाजिक जीवन में हमारा ये मानना है कि हम सब लोग जो ये काम कर रहे हैं ये ईश्वर की कृपा से काम कर रहे हैं। जब आदमी किसी बड़े पद पर पहुंच जाता है तो ये सब लोग अपनी अपनी आत्मकथा लिखते हैं, इसको ऑटोबायोग्राफी। अम्मा की याद के सहारे हम कुछ घंटे अपने भाई के परिवार में बिताएंगे तो हमें लगेगा कि अम्मा के पास हम पहुंचे। मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ। तो आ जाए तो कहती अंदर बुला लाओ, अंदर बुला लाओ, लड्डू बनाओ, दूध पिलाओ। दूध दुधारी में रखा जाता था, अब तो दूध दुधारी में रखा नहीं जाता, कंडा दिन भर सुलगता रहता था। तो गुलाबी दूध तो कहती मानव मात्र को अपना भाई मानते हुए हमें सेवा करनी चाहिए। कभी भी पद को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। सारे भाई हमारे हैं, जैसे हम सामान्य हैं उसी ढंग से हमको जीवन आगे बढ़ाना चाहिए।
सौरभ जी को, उनके परिवार को। अचानक जो परिवर्तन हुआ है, आज भागवत कथा का आयोजन हुआ है और द्विवेदी परिवार ने आयोजन किया है। प्रभु राम साक्षात रामलला पधार गए हैं अयोध्या धाम में। चारों तरफ हर्ष का वातावरण है, उल्लास का वातावरण है और मेरा मानना है कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लगभग हर जगह ऐसा ही वातावरण है। हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सभी के कष्टों का नाश करे, दुखों का अंत करे, सुख संपत्ति वैभव सबके घरों में आए। जहाँ जहाँ कथा का ये ध्वनि लोगों के कानों में पड़े, सबको सुख की प्राप्ति हो और सबका कल्याण हो, मंगलमय। देखिए, उत्तर प्रदेश में हम माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने। चलते रहो पीछे। हो गई जगह बनाइए। अरे पीछे रखो यार, रोक दो आप सबको। ये तो अपने हैं, सब अपने हैं। चलो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वर्मा जी की धर्मपत्नी को ईश्वर अपने सी चरणों में स्थान दे और परिवार को असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत प्रदान करे। इस दुखी घड़ी में पूरी पार्टी उनके साथ है, हम सब उनके साथ हैं और उनके इस दुखी घड़ी में पूरी पार्टी साथ है और उनको दुख महसूस न हो, इसलिए लगातार हम लोग उनके साथ हैं। सर, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अब किस नज़रिए से और उसकी अभी देखिए, अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है। भव्य रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता रेलवे स्टेशन, सभी सड़कों को 4 लेन किया जा रहा है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में सभी कह सकता हूँ बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स वहाँ पर आ रहे हैं। रामायण के लिए एक संग्रहालय बनाया जा रहा है, रामायण रिसर्च सेंटर भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के पैमाने हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय सिटी के रूप में डेवलप करते हुए सभी पैमानों को पूरा सर, सीए पे आज शांतनु जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि 7 दिन में हम सीए लागू कर देंगे, तो क्या देखिए, आप इस बात पर ध्यान दें, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में इस समय एक लहर चल रही है। गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है मोदी जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश के लिहाज से आप देखेंगे 2024 में जब चुनाव होगा, लोकसभा का हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे और देश में प्रचंड बहुमत के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो सर, सीए पे क्या स्टैंड है? देखिए, आपको समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। सर, अखिलेश यादव ने आज एक बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री का दावेदार था। देखिए, आप सबको पता है कि ये विपक्ष के पास कहने को कुछ बचा नहीं है और खासकर समाजवादी पार्टी की गुंडे या रजकता को लोग भूले नहीं हैं। चाहे कोच हो, चाहे जालौन हो, चाहे झांसी हो, चाहे बुंदेलखंड की सड़कें हो, गुंडे, माफिया, बदमाश, मवाली बहू बेटियों की इज्जत आबरू बुरी नज़र से देखते थे, प्लाट मकान दुकान कब्जा करते थे, सरकारी ठेकों में लूट मची थी, चारों तरफ एक भय का वातावरण था। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया। सर, एक फोटो ले लो बाबू। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इंस्टाग्राम पर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें।
अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर पर जाएं और विक्की जालौन सर्च करें और हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।